नमस्कार मित्रों, बॉर्डर 2 की यह अपेक्षित और काल्पनिक कहानी भारत पाक युद्ध 1971 के कई वर्षों बाद से आरंभ होती है, जब देश बाहर से शांत दिखाई देता है। शहरों में लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त होते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, बाजारों में चहल पहल रहती है। लेकिन इन सबके पीछे देश की सीमाओं पर तैनात भारतीय सैनिक हर क्षण सतर्क खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शांति सबसे अधिक वहीं खतरे में होती है जहां दुश्मन चुप रहता है। गुप्तचर विभाग को धीरे धीरे संकेत मिलने लगते हैं कि सीमा पार शत्रु देश की सेना असामान्य गतिविधियां कर रही है। रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही, नए बंकरों का निर्माण, हथियारों का भंडारण और प्रशिक्षित कमांडो दस्तों की तैनाती इस बात की ओर इशारा करती है कि कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय और सेना के शीर्ष अधिकारियों की आपात बैठक होती है, जहां यह आशंका व्यक्त की जाती है कि शत्रु बिना औपचारिक युद्ध की घोषणा किए अचानक हमला कर सकता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रम पैदा किया जा सके। ऐसे में निर्णय लिया जाता है कि एक अनुभवी, संयमी और युद्ध देख चुके अधिकारी को अग्रिम चौकी की कमान सौंपी जाए। यह अधिकारी न केवल एक सैनिक होता है, बल्कि एक मार्गदर्शक भी होता है, जिसने अपने जीवन में मित्रों को खोया है, पराजय का दर्द देखा है और विजय का मूल्य समझा है। वह अपने सीमित सैनिक दल के साथ एक दुर्गम, निर्जन और कठिन भूभाग वाली चौकी पर पहुंचता है, जहां संचार साधन कमजोर हैं, मौसम कठोर है और हर पल खतरे की आशंका बनी रहती है। यहाँ कहानी सैनिकों के मानवीय पक्ष को गहराई से दिखाती है। कोई जवान अपनी माँ की दी हुई माला को हाथ में लेकर ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना करता है। कोई अपनी पत्नी के पत्र को बार बार पढ़ता है ताकि अकेलेपन में साहस बना रहे। कोई नया सैनिक पहली बार यह महसूस करता है कि वर्दी पहनना केवल नौकरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अधिकारी अपने जवानों को समझाता है कि सीमा केवल जमीन की रक्षा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा है। वो उन्हें बताता है कि यदि आज वे डटे रहे तो इतिहास उन्हें याद रखेगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, चौकी पर सन्नाटा गहराता जाता है। रातें लंबी और बेचैन हो जाती हैं। सीमा पार से आती हलचल ये संकेत देने लगती है कि शीघ्र ही वह क्षण आने वाला है जब हर सैनिक को अपने प्रशिक्षण, अपने साहस और अपनी देशभक्ति की अंतिम परीक्षा देनी होगी। एक भयावह रात अचानक गोलियों की बौछार और तोपों की गर्जना से टूट जाती है। शत्रु सेना सुनियोजित ढंग से कई दिशाओं से एक साथ आक्रमण कर देती है। उनका उद्देश्य चौकी को चारों ओर से घेरकर भारतीय सैनिकों को भ्रमित और भयभीत करना होता है। परंतु भारतीय जवान बिना समय गंवाए मोर्चा संभाल लेते हैं और पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। कुछ ही पलों में एक जोरदार विस्फोट से संचार प्रणाली नष्ट हो जाती है और मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। अब न तो सहायता बुलाने का साधन बचता है और न ही पीछे हटने का विकल्प। केवल मुट्ठी भर भारतीय सैनिक होते हैं और सामने कई गुना बड़ी शत्रु सेना। यहीं से कहानी अपने सबसे दर्दनाक और गौरवशाली मोड़ पर पहुंचती है, जहां हर सैनिक मृत्यु को सामने देखकर भी पीछे नहीं हटता। एक जवान जो पहले ही घायल हो चुका होता है, अपने घावों की परवाह किए बिना मशीन गन संभाले रखता है ताकि उसके साथी सुरक्षित रह सकें। दूसरा जवान जो गोलियां समाप्त होने पर भी हथियार नहीं डालता, संगीन लेकर शत्रु से आमने सामने भिड़ जाता है। सबसे कम उम्र का सैनिक जो घर में सबका लाडला होता है, अपनी मां का स्मरण करते हुए जय हिंद का नारा लगाता है और हथगोला लेकर शत्रु के बंकर पर झपट पड़ता है। उसकी शहादत से अनेक शत्रु सैनिक ढेर हो जाते हैं और भारतीय मोर्चा कुछ समय के लिए सुरक्षित हो जाता है। अधिकारी स्वयं आगे बढ़कर अपने जवानों का नेतृत्व करता है। वह जानता है कि यदि सेनापति पीछे रहेगा तो सैनिकों का मनोबल टूट सकता है। पूरी रात युद्ध चलता रहता है। धुएं, आग, चीखों और गोलियों के बीच केवल एक ही भावना जीवित रहती है, देश के लिए अंतिम सांस तक लड़ना। हर शहीद सैनिक का बलिदान शेष बचे जवानों के लिए प्रेरणा बन जाता है और शत्रु सेना यह महसूस करने लगती है कि यह केवल चौकी नहीं बल्कि भारतीय आत्मसम्मान की दीवार है, जिसे तोड़ना आसान नहीं। जब सुबह की पहली रोशनी पहाड़ों के पीछे से झांकती है और युद्ध का धुआं धीरे धीरे छटने लगता है, तब दृश्य अत्यंत हृदयविदारक और गर्व से भर देने वाला होता है। भारतीय चौकी अब भी खड़ी होती है, तिरंगा हवा में लहरा रहा होता है। शत्रु सेना पीछे हट चुकी होती है, लेकिन जमीन पर कई भारतीय जवान शहीद होकर अमर हो चुके होते हैं। कुछ समय बाद हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंजती है और अतिरिक्त सैनिक तथा वरिष्ठ अधिकारी चौकी पर पहुंचते हैं। वे शहीदों को नमन करते हैं। वातावरण में गहरा मौन छा जाता है, जिसमें केवल देशभक्ति की भावना बोलती है। अधिकारी अपने साथियों के नाम लेते हुए कहता है कि इन जवानों ने केवल चौकी नहीं बचाई बल्कि करोड़ों भारतीयों की नींद सुरक्षित की है। कहानी यही समाप्त नहीं होती बल्कि उन घरों तक जाती है जहां माताएं अपने बेटों की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। पत्नी दरवाजे पर खड़ी होती है, बच्चे अपने पिता की राह देख रहे होते हैं। जब शहादत की खबर पहुंचती है तो आंसू बहते हैं, लेकिन गर्व भी उतना ही बड़ा होता है। माँ कहती है कि उसका बेटा देश के काम आया।
पत्नी तिरंगे को सलाम करती है और बच्चा ये समझने की कोशिश करता है कि उसका पिता अब हर भारतीय की याद में जिंदा रहेगा। बॉर्डर 2 का अंत्य समर संदेश के साथ होता है कि सीमा केवल नक्शे पर खींची रेखा नहीं बल्कि हर उस सैनिक की धड़कन है जो अपने प्राणों से पहले राष्ट्र को रखता है। और पर्दे पर अंतिम पंक्तियां उभरती हैं, जो मिट गए देश के लिए वही इतिहास बन गए। जय हिंद।